शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ फुकरे 3 इन थिएटर्स नियर यू। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल 20 वर्ष से एक अविरल बहने वाली काव्यधारा है। उसमें हम सम्मिलित रहते हैं और सतमोला कवियों की चौपाल में सम्मिलित रहते हैं देश के ही नहीं विश्वविख्यात कवि, शायर, कवित्री, शायरा सभी रहते हैं। ये केवल हिंदी का ही कार्यक्रम नहीं है, हिंदी भाषा के नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं को समर्पित कविता का ये कार्यक्रम है, जिसमें कविता पाठ भी होता है, कविता पाठ के साथ कहानी पाठ भी होता है, यानी स्टोरी टेलिंग का भी हमने इसमें रखा हुआ है। जो कविता के साथ साथ कहानी, यानी कि साहित्य की समस्त विधाओं में जो प्रमुख 2 विधाएं हैं, उनका ये कार्यक्रम है सतमोला कवियों की चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में हर शूटिंग में हमारे साथ सम्मिलित रहते हैं देश के सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और हिंदी सेवी, समाज सेवी। आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान, केंद्रीय हिंदी संस्थान के माननीय निदेशक महोदय, और साथ ही साथ उनके पास महती जिम्मेदारी है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के भी। आप माननीय निदेशक हैं। हम डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी एक बहुत ही हमारे साथ श्रेष्ठ हिंदी विद्वान हैं। वो हमारे साथ अनेक विदेश यात्राओं पे हमारे साथ रहे। मैंने उनका अनेक हिंदी सेवा क्षेत्र का मैंने उनका कार्य देखा है। मैं ऐसे विभूति हमारे साथ हैं। मैं ही नहीं, हमारा सतमोला कवियों की चौपाल गौरवान्वित है आपको अपने मध्य पा करके। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश ही नहीं विश्वविख्यात उर्दू उस्ताद शायर मंगल नसीम जी। मंगल नसीम जी एक बहुत बड़ी एक शख्सियत के मालिक हैं। मंगल नसीम जी, आप हमारे स्वर्गीय पूजनीय पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी के साथी हैं, और मैंने वो समय देखा है जब आप लोगों के बीच में साहित्यिक
काव्य विचार विमर्श हुआ करता था। और उस समय के साथी समय समय पर आते रहे हैं। मैं बड़ा ही आज प्रफुल्लित हूँ कि आज चाचा जी मंगल नसीम जी हमारे बीच में, जोरदार ताली के साथ हम उनका पुनः स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री प्रीति त्रिपाठी। प्रीति त्रिपाठी बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं और आपकी कविताओं का जो विषय मूल रहता है, श्रृंगार रहता है, नारी विवेचन रहता है, सामाजिक विवेचना रहती है, ऐसी कवित्री का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उसी गिलहरी के रूप में, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो प्रेरक वक्तव्य हो, बड़े विनम्र भाव से जो व्यक्ति अपनी बात कहना जानता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कविताओं के जो विषय वस्तु रहते हैं उसमें मुझे एक इनकी कविता सर्वप्रिय लगती है जो मेरे दिल में उतर गई, और उस कविता ने मुझे भी एक जीने का रास्ता बताया। वो थी राममय कविता, राम वन गए तो बन गए। ऐसे ओजस्वी विश्वख्यात कवि राजेश चेतन जी। हमारे बीच में एक ऐसा भी कवि है जो कवि, एक राजेश जी इस बात को जानते हैं, प्रीति भी जानती हैं इस बात को कि कविता लेखन और प्रस्तुतिकरण दोनों विषय अलग हैं। बहुत बड़े एक से एक श्रेष्ठ गीतकार कवि हुए हैं लेकिन वो प्रस्तोता नहीं थे। वो केवल साहित्य में एक अंकित है, उनकी पाठ्य पुस्तक हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी आपने कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो प्रस्तोता भी अच्छे होते हैं और कवि भी अच्छे होते हैं, जैसे कुमार विश्वास, राजेश चेतन जी, गजेंद्र सोलंकी जी। उसी श्रेणी में एक मेरे कवि बंधु हैं जो अभिनेता भी हैं। आप फिल्म अभिनेता हैं, टीवी अभिनेता हैं। आप लापतागंज एक सीरियल आया करता था, उसमें आप मंत्री जी का पात्र अभिनीत किया करते थे, बहुत चर्चित है। अनेक कई टीवी सीरियलों में आया, मुख्य रूप से लापतागंज शरद जोशी जी के व्यंगों पर आधारित कार्यक्रम होता था। तो ऐसे भाई डॉक्टर आरपी शर्मा, सतमोला कवियों की चौपाल में अब जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। जहां वो एक सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वहीं आप एक चेतना परिवार है, आप उसके चेयरमैन भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक अनवरत एक श्रृंखला बना रखी है। प्रत्येक महीने एक बहुत उच्च कोटि की एक संगोष्ठी होती है, उसमें एक से एक प्रेरक व्यक्ति आते हैं, चाहे वो अपने सुधांशु त्रिवेदी जी हों, चाहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हों, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी जी हों, चाहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हों, चाहे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हों, और मंगल नसीम जी भी संस्कार भारती साहित्य विधा के आप अध्यक्ष रहे हैं, शायद राजेश चेतन जी के कार्यकाल में, पूर्व के कार्यकाल में। तो ऐसे व्यक्तित्व जो राजेश चेतन हमारे साथ हो। राजेश चेतन जी ने जब राम फिर कविता पिछले एपिसोड में की, उसको सुन करके मेरा भी मन होता है मैं इस कविता को मैं बाद में रखूँगा, क्योंकि फिर कवि का जो मन होता है वो बहुत बहुत जल्दी कहीं एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाता है। मैं अगले स्टेप तक ना जाने दूं, उस भाव के साथ मैं राजेश चेतन जी को पुनः आमंत्रित करता हूं जोरदार ताली के साथ एक सार्थक कविता के लिए। मित्रों नमस्कार। एक रचना सुना रहा हूं। राहुल बाबा दूसरी यात्रा पे निकले हैं। एक यात्रा तो वो कर चुके हैं भारत जोड़ने की, अभी दूसरी यात्रा उनके चुनाव से पहले होने जा रही है। मैंने सवाल खड़े किए कि भारत टूटा कब था कि आप जोड़ने निकले। बात अच्छी। तो सीधे सीधे सुना रहा हूं। शर्मा साहब जी सुनिएगा, प्रवीण भाई सुनिएगा। हाँ जी, स्वागत। भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे।
जिन्ना जीता नेहरू हारा। अब ये भारत जोड़ेंगे, भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। जिन्ना जीता नेहरू हारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। 370 धारा लाकर आग लगाई घाटी में। 370 धारा लाकर आग लगाई घाटी में। मोमिन ने पंडित को मारा। ये भारत अब ये भारत जोड़। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 370 धारा लाकर आग लगाई घाटी में। मोमिन ने पंडित को मारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई नारे खूब लगाए थे। हिंदी चीनी भाई भाई नारे खूब लगाए थे। गवा दिया फिर तिब्बत सारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। गवा दिया फिर तिब्बत सारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। और बाबर अकबर औरंगजेबों को करके महिमा मंडित। औरंगजेब रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड भारत में आज भी है। बाबर अकबर औरंगजेबों को करके महिमा मंडित, शिवा प्रताप से किया किनारा। ये भारत अब ये भारत जोड़ेंगे। और बोलना चाहता हूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू में नारे थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू में नारे थे। गद्दारों को दिया सहारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। और बोलना चाहता हूं, कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लेकर आए थे। पीओके में चांद सितारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। अब ये भारत जोड़ेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सरदारों का खून बहाया कांग्रेस के लोगों ने, घायल है मेरा गुरुद्वारा। ये भारत को जोड़ेंगे। अब ये भारत जोड़ेंगे। और मंदिर टूटे बनी मस्जिदें लेकिन तुम खामोश रहे। मंदिर टूटे बनी मस्जिदें लेकिन तुम खामोश रहे। कहां था तब ये भाईचारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सतमुला कवियों की चौपाल में एक ऐसे मैं शायर को प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि जहां कभी हम राजगोपाल सिंह जी को सुनते थे, एक गेयता की दृष्टि से उनके गीत और शायरी, और एक तहत और गांभीर्य और सोचने में मजबूर करने वाले उसी समय के साथी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उस्ताद शायर मंगल नसीम जी। कई अनेक शेर हैं इनके। एक शेर मुझे ध्यान आता है कि गांव के तालाब में तैरती चोटी दिखाई दी। मुझे उस्ताद शायर मंगल नसीम जी की एक पंक्ति आज भी मेरे कहीं ना कहीं अवचेतन पर छपी हुई है कि गांव के तालाब में चुटिया तैरती दिखाई दी। वो बेटी के दर्द को कहीं बेटी के दर्द को की वेदना उन्होंने गिलहरी की धारियों पर देखा। और इस उस्ताद शायर के लिए तो मैं अपने पिताजी की दो पंक्तियां ही मुझे एक अच्छी लगेंगी आमंत्रण के लिए। कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने। चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया। बहुत पुरानी गज़ल है, देखता हूँ कोशिश करके याद आ जाती है। तो मतलब उसका कुछ यूँ था कि सब कुछ तो अच्छा है फिर भी जाने क्यों मन डरता है। कभी कभी मन की हालत होती है, मन घबरा रहा है। हम कहते हैं घबरा रहा है, लोग बोलते हैं क्यों, ये कुछ बात हुई? नहीं, सब ठीक है। हाँ, तो फिर मन क्यों घबरा रहा है? सब कुछ तो अच्छा है फिर भी जाने क्यों मन डरता है। अनजाने दुख के साए में सुख का वक्त गुजरता है। वाह। अनजाने दुख के साए में सुख का वक्त गुजरता है। अब वो शेर जो मेरे प्रवीण ने अभी जिसका जिक्र किया, मेरा बच्चा जिद करता है गुब्बारा दिलवाने की। मेरा बच्चा जिद करता है गुब्बारा दिलवाने की, ये गुब्बारे वाला भी तो रोज यही। वाह 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 वाह। मेरा बच्चा जिद करता है गुब्बारा दिलवाने की, ये गुब्बारे वाला भी तो रोज यही मरता है, रोज यही मरता है। और एक शेर देखें कि नन्ही जान भला क्या जाने,
माँ 100 आंसू पीती है। हाय हाय हाय। नन्ही जान भला क्या जाने, माँ 100 आंसू पीती है, तब जाकर सूखी छाती से कतरा दूध उतर। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। तब जाकर सूखी छाती से कतरा दूध उतरता है। और एक अलमिया, एक और विडंबना देखिए समाज में क्या आ गई है। अफसर बेटों शहरी बहुओं के ताने सुनकर दिन भर। अफसर बेटों शहरी बहुओं के ताने सुनकर दिन भर, दो जोड़ी बूढ़ी आंखों में अपना गांव उभरता है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। दो जोड़ी बूढ़ी आंखों में अपना गांव उभरता है। और आखिरी शेर फलसफाई रंग लिए हुए है कि सुख दुख की रस्सी बंटने में हम खोए रहते हैं, और सुख दुख की रस्सी बंटने में हम खोए रहते हैं, और वक्त किसी चूहे सा पल पल जीवन डोर कुतरता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुख दुख की रस्सी बंटने में हम खोए रहते हैं, और वक्त किसी चूहे सा पल पल जीवन डोर कुतरता है। मेरा बच्चा जिद करता है गुब्बारा दिलवाने की, ये गुब्बारे वाला भी तो रोज यही बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सतमौला कवियों की चौपाल में हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ बने हुए हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित उर्दू उस्ताद शायर मंगल नसीम जी। अब मैं एक व्यक्तित्व की स्वामिनी, एक कवित्री जिसकी मुख्य विधा श्रृंगार है, श्रृंगार के साथ साथ नारी विवेचन और सामाजिक परिवेश पे बहुत सुंदर लिखती हैं। और उनके लिए ये पंक्तियां किसकी हैं तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे वो सटीक लगती हैं कि हर रात ने वादा किया था साथ निभाने का, हर रात ने वादा किया था साथ निभाने का, और सुबह होने तक रंग बदल दिया। तो बहुत श्रेष्ठ कवित्री प्रीति त्रिपाठी जी, बहुत बहुत आभार। श्री राम जी का आगमन होने जा रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि हम उस क्षण के साक्षी बनेंगे। प्रभु श्री राम के चरणों में अपने भाव पुष्प रखती हूँ, उनमें अपना अनन्य विश्वास रखती हूँ और उन्हीं भावों को इस छंद में पिरोया है। सुनिएगा। राम गीत राम मीत, राम से ही बातचीत, राम अनुराग मधु सर्वदा पिया करूं, राम नाम भोर शाम राघवेंद्र आठों याम, राम नाम भोर शाम राघवेंद्र आठों याम, राम रूप को निहारे आरती किया करूं, सुख हो या दुख कभी मन से बिसारूं नहीं, सुख हो या दुख कभी मन से बिसारूं नहीं, राम 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 बस राम ही जिया करूं, सुख हो या दुख कभी मन से बिसारूं नहीं, राम 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 बस राम ही जिया करूं। काली अंधियारी रात जीवन में आए कभी, काली अंधियारी रात जीवन में आए कभी, राम नाम घृत डाल ही में दिया धरूं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, काली अंधियारी रात जीवन में आए कभी, राम नाम घृत डाल ही में दिया धरूं। स्वागत स्वागत। एक गीत रखती हूँ। प्रयास किया है कि पूरी राम कथा को इस गीत में ढालने की एक कोशिश की है, छोटी सी। उस क्षण से जब माता सीता का स्वयंवर होने वाला था और माँ सीता अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए गई थी और वहाँ उन्होंने प्रथम दृष्टि राम जी को देखा था, और वहाँ से राम कथा किशोर जाती है। इस गीत में सुनिएगा। मर्यादा को शस्त्र बनाकर जीता हर संग्राम, मर्यादा को शस्त्र बनाकर जीता हर संग्राम, सिया हृदय में बसने वाले
ऐसे हैं प्रभु आहा, राम। सिया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हृदय बहुत में अच्छे। बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। माँ गौरा के पूजन को जब निकली माता सीता, दृष्टि पड़ी रघुवर पर क्षण ही कल्प सरीखा बीता। वर का वरण अनुग्रह का क्षण अनुरागी जीवन ने, आशा ने विश्वास निहारा मन हारा फिर मन ने। उठती झुकती पलकों से फिर झुकती उठती पलकों से फिर दृश्य बना अभिराम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। मर्यादा को शस्त्र बनाकर जीता हर संग्राम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उमड़ी अवधपुरी रघुवर सीता के अभिनंदन को, देह हुई काशी अंतर मन आकुल है वंदन को। दशरथ जी हर्षाए राज तिलक की हो तैयारी, किंतु मंथरा ने रच डाली पल में विपदा भारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो वचनों के पालन से सस्ते प्राणों के दाम। दो वचनों के पालन से सस्ते प्राणों के दाम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। मर्यादा को शस्त्र बनाकर जीता हर संग्राम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जंगल जंगल घूम रहे तीनों लोकों के स्वामी, विघ्न हरे साधु संतों के न्याय पताका थामी। केवट भील अहिल्या सबके तारण हार मिले हैं, जहाँ पड़े हैं चरण वहीं पर सुरभित सुमन खिले हैं। चित्रकूट के हुए निवासी धन्य बनाया धाम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। मर्यादा को शस्त्र बनाकर जीता हर संग्राम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। और गीत का अंतिम चरण। शूर्पणखा दंड हुई तो दंड मिला लक्ष्मण से, अविवेकी रावण लंका को जोड़ उठा फिर रण से। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, कहाँ गई मृग नैनी। हनुमत पार गए सागर के लंका स्वाहा कीनी। हार गया फिर असत सत्य की विजय हुई निष्काम। हार गया फिर असत सत्य की विजय हुई निष्काम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मर्यादा को शस्त्र बनाकर जीता हर संग्राम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रीति त्रिपाठी जी की अभी आपने इतना सुंदर गीत सुना, और राजेश चेतन जी खुद फिल्म सेंसर बोर्ड से जुड़े हुए हैं, और मैं भी फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा से हम जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। और यदि ये बात, ये गीत सुनिश्चित तौर पे हम प्रयास करें, और ये हम अपने टीवी शो पे भी जब फिल्म से जुड़े हुए लोगों को बुलाते हैं, उसका कारण भी ये होता है कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं ये गीत वायरल हो और वायरस हो। अगर ताराचंद बड़जात्या जी के प्रोडक्शन पर ये गीत पहुंच जाए, तो चाहे हम आपके कौन हैं, हम आपके हैं कौन, और या नदिया के पार, इतना शानदार मौलिक गीत, इतना श्रेष्ठ एक फिल्म गीत बन सकता है। इतनी संभावनाएं प्रीति त्रिपाठी जी के अंदर हैं। अब मैं जिनकी ओर आगे बढ़ रहा हूं, उनका नाम होता है डॉक्टर आर.पी. शर्मा। डॉक्टर आर.पी. शर्मा
एक ऐसे कवि हैं, ओज भी है इनके पास और व्यंग भी है, और सबसे बड़ी बात है आपके पास अभिनय भी है। और साथ ही साथ मैं वही कहता हूं कि जब अभिनेता हो और उसके पास कलम भी हो तो वह एक बहुत अच्छा प्रस्तोता बन जाता है। तो मैं एक अच्छे प्रस्तोता को आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर आर.पी. शर्मा। जय श्री राम। जय श्री राम। इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया ही पूरी राममय है। अब आवश्यकता है उस बात की जो मैं कहने जा रहा हूं एक छंद के माध्यम से। जब मथुरा में बंसी, जब मथुरा में बंसी, काशी में बजेगा डमरू। जब मथुरा में बंसी, काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। जब मथुरा में बंसी, काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। अयोध्या में सीताराम विराजेंगे मंदिर में, तो माँ भारती अपनी पूरी पावन हो जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब मथुरा में बंसी, काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। अयोध्या में सीताराम विराजेंगे मंदिर में, तो माँ भारती अपनी पूरी पावन कहलाएगी। जो हिंदुओं की बात और अनुसुनी करोगे तो शक्ति हनुमान की गर्जना सुनाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे बदलो इतिहास, बना दो हिंदू राष्ट्र फिर, वंदे मातरम तो पूरी दुनिया ही गाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वंदे मातरम तो पूरी दुनिया ही गाएगी। धन्यवाद। हम लोग जब अपना घर बनाते हैं तो हम लोग भी बड़े खुश होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि राम जी क्या सोच रहे होंगे इस टाइम। तो ये जब मंदिर की बात हनुमान जी को पता लगी तो हनुमान जी जो है राम जी को बताने जाते हैं। उससे पहले गूंज रहा है राम नाम हर घर और चौबारों में। गूंज रहा है राम नाम हर घर और चौबारों में। चर्चा है मंदिर की अब खबरों में अखबारों में। भारत के कोने कोने से राम नाम हम गाएंगे। अरे मंदिर बन गया है अब सिया राम भी आएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंदिर बन गया है अब सिया राम भी आएंगे। तो हनुमान जी को पता लगती तो हनुमान जी राम जी को बताने जाते हैं। राम रंग में रंगे हनुमान जी, राम जी को बुलावें। नाचत जात हैं गावत जात हैं, नाचत जात हैं गावत जात हैं। बहुत खुश हैं मेरे हनुमान जी, राम जी को पुकारें। बोले कपी प्रभु नजदीक आओ, बात सुन लो मेरी देके ध्यान जी, राम जी को बतावें। अब वो राम जी को क्या कहते हैं कि खत्म हुआ वनवास प्रभु, शुरू हुआ शुभ काम, बनेगा भव्य मंदिर अब। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनिए प्रभु मन मुस्काए, सीता जी को वचन सुनाए। प्रभु बोले सिया खुश हो जाओ, प्रभु बोले सिया खुश हो जाओ। महल में घी के दीप जलाओ, भरत लखन को भी बुलवा लें। कहो सभी नए वस्त्र सिलवा लें। फिर से करेंगे अयोध्या पे राज जी, राम जी ये बतावें। अब प्रभु आगे बताते हैं कि क्या क्या होगा और कैसे होगा। तो प्रभु कहते हैं कि पूजन करेंगे गुरु वशिष्ठ, पूजन करेंगे गुरु वशिष्ठ। अतिथि होंगे सारे विशिष्ट, केवट शबरी को बुलवाना, जटायु को तुम भूल न जाना। आए अंगद नल और नील, भालू वानर और सुग्रीव। होंगे विभीषण और जामवंत, उपस्थित होंगे सारे संत। गौरा शिव हैं हमारे मान जी, राम जी ये बतावें। अब प्रभु जो है अपने भक्तों को याद करते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। तो प्रभु कहते हैं कि याद हमें श्री मोहन भागवत, याद हमें श्री मोहन भागवत।
LK अडवाणी जी का वो रथ, अटल जी और श्री कल्याण कार सेवकों का बलिदान, मोदी जी की राम आस्था, योगी जी की भव्य व्यवस्था, मंदिर युद्ध के सारे योद्धा, जगमगाती अपनी अयोध्या। अब होगा सभी का कल्याण जी, राम जी ये बतावें। बहुत खुश हैं मेरे श्री राम जी, सीता जी को बतावें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मिलते हैं इसी के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद कुछ नए कवियों के साथ, मेरे सहयोगी प्रशांत अवस्थी और प्रबल प्रताप सिंह जी के साथ। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल है, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। अभी तक आप देख रहे थे देश दुनिया में विख्यात भारत के बड़े कवि, जिन्होंने अपना नाम भारत और विदेश में भी बहुत कमाया है। और अब इसके पश्चात मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ऐसे कवि और कवयित्री जिन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है। वो अपने श्रोताओं में बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़े लोकप्रिय हैं और सतमोला कवियों की चौपाल में पधार कर अपनी प्रतिभा को और अधिक निखारने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं दूसरे अपने क्रिया में तो एक मैंने ये जो ओज में ही पढ़ा, लेकिन एक बिल्कुल ही देशभक्ति आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। और जब ये शहादत हम कहते हैं ना कि किसी की शहादत हो गई तो थोड़ा बहुत सभी को दुखी होती है, लेकिन एक परिवार लुटता है, एक गांव लुटता है, एक पत्नी का सुहाग लुटता है, माँ का बेटा लुटता है, जब कैसा नज़ारा होता है देखिएगा। और मैं 4 पंक्तियों से इसकी भूमिका बनाती हूँ। जिनके आंसुओं से बादल शर्मिंदा होता है, जिनके आंसुओं से बादल शर्मिंदा होता है और राष्ट्र का सोया पौरुष जिंदा होता है, जिनकी मेहंदी और महावर कंधा देती हैं, उन मांगों का सिंदूर गोद तिरंगे की सोता है। बहुत सुंदर। उन मांगों का सिंदूर गोद तिरंगे की सोता है। अब मेरी कविता यहीं से रूप लेती है और मैं कविता में अपना स्वाभिमान भी डालती हूँ और शहीदों के नाम करती हूँ, उन सभी सैनिकों के नाम करती हूँ और बताती हूँ कि सरहद पर रहते हैं वो सैनिक कैसे रहते हैं और घर जब आते हैं तो कैसे आते हैं। और ये कविता एक चीज़ और बताऊँ, मैंने सभी सैनिकों के लिए है, सभी शहीदों के लिए है, लेकिन एक मेरे जो पैतृक गांव है उसमें सतीश नाम का एक भाई मेरा शहीद हुआ था। उसकी पत्नी 5 महीने की गर्भ से थी, उस पर मैंने कविता लिखी है और उसका पूरा नज़ारा है इसमें। देखिए मेरी कविता क्या कहती है कि सुमिर रहे हैं हम अपनी भारत माँ के प्रति फर्जों को, याद रखेंगे हर पल ही वीरों की कोख के कर्जों को। बहुत सुंदर। सुमिर रहे हैं हम अपनी भारत माँ के प्रति फर्जों को, याद रखेंगे हर पल ही वीरों की कोख के कर्जों को। प्रेम रोग के घावों पर तो स्वाभिमान मेरा आ रहा है, प्रेम रोग के घावों पर तो मरहम नहीं कर सकती मैं, इन देशद्रोह गद्दारों को कभी नमन नहीं कर सकती मैं। इन देशद्रोह गद्दारों को कभी नमन नहीं कर सकती मैं। अब सुनिएगा, जब हमारे वीर सैनिक सरहद पर रहते हैं और हम यहाँ त्योहार मनाते रहते हैं, कैसी परिस्थिति में रहते हैं।
रात अमावस की काली सरहद पर दीप जलाते हैं, रात अमावस की काली सरहद पर दीप जलाते हैं, हिमगिर की शाखाओं पर नाखूनों से चढ़ जाते हैं, हिमगिर की शाखाओं पर नाखूनों से चढ़ जाते हैं, बचपन में गाई माता की लोरी सुन सो जाते हैं, उस नूर हूर की मीठी मीठी यादों में खो जाते हैं, वाह वाह, उस नूर हूर की मीठी मीठी यादों में खो जाते हैं। भगत सिंह और वीर शिवाजी राणा के हम बेटे हैं। क्या सोचते हैं वो? भगत सिंह और वीर शिवाजी राणा के हम बेटे हैं, कफन बांध के सरिया सर पर मौत के मुंह में लेटे हैं, कफन बांध के सरिया सर पर मौत के मुंह में लेटे हैं, वीरों की मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे, इस भारत माँ के लाले हम सीने पर गोली, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माँ के लाले हम सीने पर गोली खाएंगे, वीरों की जान की आहुति से हवन नहीं कर सकती मैं, वीरों की जान की आहुति से हवन नहीं कर सकती मैं, इन देशद्रोह गद्दारों को कभी नमन नहीं कर सकती मैं, इन देशद्रोह गद्दारों को कभी नमन नहीं कर सकती मैं। अब देखिएगा बंद क्या कहता है, जब एक अचानक, ये अचानक वाला शब्द होता है, बड़ा ही संजीदगी से लिया गया होता है, क्योंकि अचानक एक शहादत उसके दरवाजे पे आ जाती है और उसकी पत्नी को बताया जाता है कि गोली लगी है, तुझे दिखा के लाएंगे, उसके दर्शन करा के लाएंगे, तू मिलने जाएगी, तैयार हो ले ढंग से। उसकी बीवी तैयार होती है और अचानक से वंदे मातरम के जब जयकारे आते हैं तो अचानक की स्थिति क्या होती है। और मैं ये देखती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे होंगे, मैं जरूर ये अपने अंदर की मेरी भावना कह रही है कि हर माँ बहन के आंसू कोई रोक नहीं पाएगा। वाह, सुनिएगा कि देख सजन के पार्थ रूप में जीते जी मर जाती है। मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है कि मैंने 15 दिन में ये कविता कैसे तैयार की थी। देख सजन के पार्थ रूप को जीते जी मर जाती है, अग्नि के पावन फेरों को मन ही मन बिसराती है। देख सजन के पार्थ रूप को जीते जी मर जाती है, अग्नि के पावन फेरों को मन ही मन बिसराती है। छम छम करके आंगन में पायल के स्वर बोले होंगे, इन मावर वाले पैरों से कैसे बिछुआ खोले। वाह वाह, छम छम करके आंगन में पायल के स्वर बोले होंगे, इन मावर वाले पैरों से कैसे बिछुआ खोले होंगे, इन मावर वाले पैरों से कैसे बिछुआ खोले होंगे। और सुनिएगा, उस माथे की बिंदिया पर चुम्बन हर बार किया होगा। सोच रही है वो, इस माथे की बिंदिया पर चुम्बन हर बार किया होगा, और नलनी जैसे अधरों का भी तो रसपान किया होगा। क्या होता है एकांतवास में? प्रेम जब होता है उसको वो याद कर रही है कि माथे की इस बिंदिया का चुम्बन हर बार किया होगा, नलनी जैसे इन अधरों का भी रसपान किया होगा, हाथों का चूड़ा टूटा तो सूरज भी रोया होगा, और वज्र कलेजा करके किसने मांग सिंदूर धोया होगा। बहुत सुंदर। और वज्र कलेजा करके किसने मांग सिंदूर धोया होगा, भरी कोख कुल दीपक से वो पितृ नमन करवाती है। आपने देखे होंगे नजारे, जब उसके कोख में बच्चा होता है वो क्या कहता है, तू इतना अभागा होगा, तू अपने पिता का कभी मुख नहीं देख पाएगा, एक बार आखिरी प्रणाम कर ले। तो वो अपने कोख से कहती है कि भरी कोख कुल दीपक से वो पितृ नमन करवाती है, और अर्थी को कांधा देकर धरती का बोझ सह जाती है। इस अर्धांगिनी ने अर्थी को कांधा दे दिया, उसके लिए किसी बिहार का कोई बोझ नहीं होता। कि भरी कोख कुल दीपक से वो पितृ नमन करवाती है, अर्थी को कांधा देकर धरती का बोझ सह जाती है।
ऐसे सतीत्व की कुर्बानी को, ऐसे सतीत्व की कुर्बानी को दफन नहीं कर सकती मैं, इन देशद्रोह गद्दारों को कभी नमन नहीं कर सकती मैं, इन देशद्रोह गद्दारों को कभी नमन नहीं कर सकती मैं। आखिरी बंद, आखिरी बंद देखिएगा कि माता क्या होती है। माता तो पथराई आंखों से कैसे रोई होगी, माता तो पथराई आंखों से कैसे रोई होगी, सूखे में सुलाती थी बेटे को खुद गीले सोई होगी, सूखे में सुलाती थी बेटे को खुद गीले सोई होगी। पिता की और गंगा जैसी धार का जब सूखे उपरों में से भी हमारे दूध की धार उछलने लगती है कि गंगा जैसी धार का जब सूखा आंचल उमड़ा होगा, और पिता की आंखों का तारा जब झंडे में लिबड़ा होगा, पिता की आंखों का तारा जब झंडे में लिबड़ा होगा। पर्वत और पठारों ने भी रास्ते छोड़ दिए होंगे, कोई अड़चन नहीं आती, पर्वत और पठारों ने भी रास्ते छोड़ दिए होंगे, खोल बहन की राखी को सब बंधन तोड़ दिए होंगे, पर्वत और पठारों ने भी रास्ते छोड़ दिए होंगे, खोल बहन की राखी को सब बंधन तोड़ दिए होंगे। सीने पर पत्थर रख कर हर दर्द को मैं सह जाती हूँ, और सीने पर पत्थर रख कर हर दर्द को मैं सह जाती हूँ, शब्दों के जरिए से मैं अंगारों को कह जाती हूँ। वीरों की गाथाएं लिखना बंद नहीं कर सकती मैं, इन देशद्रोह गद्दारों को कभी नमन नहीं। और अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ब्यावरा मध्य प्रदेश से पधारे हुए राजेंद्र खत्री साहिल जी को। आप एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और पिछले 3 दशकों से लगातार लिख रहे हैं और विभिन्न विधाओं में और विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखते हैं। आप अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं और वही लोकप्रियता उनको ब्यावरा से लेके यहाँ हमारे सतमोला कवियों की चौपाल तक लेके आई है। इनका बहुत बहुत स्वागत, राजेंद्र खत्री जी साहिल। स्वागत। धन्यवाद। जिसने ना मिट्टी ली और ना लिया कफन, स्वागत। जिसने ना मिट्टी ली और ना लिया कफन, जिसने ना लकड़ी ली और ना लिया तपन, जिसने ना लकड़ी ली और ना लिया तपन, अमर हो गए वो, अमर हो गए वो, अमर हो गए वो वीर जवान सुभाष चंद्र यारों, अमर हो गए वो वीर जवान सुभाष चंद्र यारों, जो देकर गए हमें ये प्यारा वतन, जो देके गए हमें ये प्यारा वाह वतन। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। ओज की 4 पंक्तियां रखता हूँ आपके सामने। स्वागत है आपका, स्वागत। बगल में खंजर दिलों में दाग रखते हैं, वाह। बगल में खंजर दिलों में दाग रखते हैं, गद्दार तो आस्तीनों में नाग रखते हैं, कि गद्दार तो आस्तीनों में नाग रखते हैं। देश में पनाह न हो ऐसे लोगों की, कि देश में पनाह न हो ऐसे लोगों की, जो बारूद के ढेर पे आग रखते हैं। वाह वाह, क्या पहचाना। आस्तीनों में नाग रखते हैं। वाह वाह। चंद पंक्तियां देश के नाम। स्वागत। उन लोगों के लिए जो हमारे देश में गद्दारी करते हैं, उनको मैं संदेश देना चाहता हूं। जी, स्वागत। कि गिर न जाए मुल्क का मकान मेरे दोस्तों, कि गिर न जाए मुल्क का मकान मेरे दोस्तों, मत उठाओ सिर पे तूफान मेरे दोस्तों। वाह वाह। कि हिंदू ने नींव भरी और मुसलमान की कारीगरी, कि हिंदू ने नींव भरी और मुसलमान की कारीगरी,
मुश्किल से बना है हिंदुस्तान मेरे दोस्तों। वाह। और लड़ना ही है, हाँ लड़ना ही है, और लड़ना ही है तो चलो सरहद पे चले। हाँ लड़ना ही है तो चलो सरहद पे चले। सीना ताने खड़ा शैतान मेरे दोस्तों, कि गिर न जाए मुल्क का मकान मेरे दोस्तों। मत उठाओ सिर पे तूफान मेरे दोस्तों। अच्छा संदेश, अच्छा संदेश। और एक गीत मैं आपके समक्ष रखता हूं देशभक्ति का। स्वागत है। सुनो सुनो ए दीवानो, सुनो सुनो ए दीवानो, भारत के ये अफसाने आया हूँ तुम्हें सुनाने, आया हूँ तुम्हें सुनाने। अच्छा, तुम अच्छा। बीज फूट बिखराओ के धरती में मत बोना। वाह वाह। कि तुम बीज फूट बिखराओ के धरती में मत बोना। मिलजुल कर बुनना सब सपना हर एक सलोना। मिलजुल कर बुनना सब सपना हर एक सलोना। जब पड़े कोई विपदाएं, जब पड़े कोई विपदाएं, उतर आना आजमाने। आया हूँ तुम्हें सुनाने, आया हूँ तुम्हें सुनाने। वाह, बहुत अच्छा। अटल जवाहर बापू की थी यही अभिलाषा, कि अटल जवाहर बापू की थी यही अभिलाषा। हिंदुस्तान की एक परिभाषा हिंदी मातृभाषा, कि हिंदुस्तान की एक परिभाषा हिंदी मातृभाषा। हिंदू मुसलमान सिख सबके, के हिंदू मुसलमान सिख सबके अच्छे रहे दोस्ताने। आया हूँ तुम्हें सुनाने, आया हूँ तुम्हें सुनाने। लालच में तुम ना आना, अफवाहों से दूर रहना। अच्छा संदेश, अच्छा संदेश आपका। कि लालच में तुम ना आना, अफवाहों से दूर रहना। लोकतंत्र की शान पे चाहे मजबूर रहना, कि लोकतंत्र की शान पे चाहे मजबूर रहना। सावधान रहना दुश्मनों से, सावधान रहना दुश्मनों से जो है अनजाने। सुनो सुनो ए दीवानो, भारत के ये अफसाने। आया हूँ तुम्हें सुनाने, आया हूँ तुम्हें सुनाने। और चलते चलते चार पंक्तियां। मेरे नगमों को बस यहीं, कि मेरे नगमों को बस यहीं विराम करता हूँ। सभी छंदों को तुम्हारे ही नाम करता हूँ। सभी छंदों को सतमौला के नाम करता हूँ। मिलोगे जब कहीं तो, कि मिलोगे जब कहीं तो फिर सुना दूंगा मित्रों। चलते चलते सभी को राम राम करता हूँ। सभी को राम राम कहते हुए खत्री जी ने बहुत अच्छी रचना सुनाई, एक समरसता का संदेश दिया और साथ साथ बताया कि देश कैसे बना, उसको कैसे संवार के रखना है। इनकी रचना प्रस्तुति आपको निश्चित पसंद आएगी। प्रतिक्रिया अवश्य दें, जिससे कि खत्री जी का उत्साहवर्धन हो और हमारा भी पता चले कि हम कैसे रचनाकार लाते हैं आपके समक्ष, और आपकी पसंद के रचनाकार और भी हम लाते रहेंगे। और अब खत्री जी के पश्चात मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से पधारी हुई आशा झा जी को प्रस्तुत करना चाहूँगा। आशा झा जी भारतीय स्टेट बैंक से एक वरिष्ठ प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हैं और एक अरसे से, ये कहूँगा 20 साल से, भक्ति रस के गीत में आपका बहुत नाम है। पूरे छत्तीसगढ़ में आपको पुकारा जाता है कि आप भक्ति रस के गीत बहुत अच्छे गाती हैं। इसके अलावा देशभक्ति पर भी की बहुत अच्छी पकड़ है और विविध विषय पर लिखती हैं, लेकिन आपका जो मुख्य विषय होता है देशभक्ति और भक्ति। तो आप आशा जी से हम चाहेंगे कि एक
अपनी अच्छी रचना प्रस्तुत करें। एक मुक्तक दे रही हूँ। स्वागत है जी। नाही सौदा कोई नाही व्यापार हो, राधे के प्रेम जैसा ही आकार हो, रंग में भंग कोई भी कर ना सके, प्रेम विश्वास का ऐसा धार हो। वाह, सत्य सत्य। प्रेम विश्वास का ऐसा आधार हो। भक्ति गीत सुनिएगा। श्याम सुंदर कर नमो से छल, मुँह से कर नहीं तू छल। उत्तम उत्तम। श्याम सुंदर कर नमो से छल, मुँह से कर नहीं तू छल। सुख हंसाते दुख रुलाते अजब तेरा खेल, बन जाए जीवन सार्थक जब दोनों का हो मेल। दिखते कभी छिप जाते हो, रह जाती आंखें मल, मुँह से कर नहीं तू वाह वाह वाह। छल। दिखते कभी छिप जाते हो, रह जाती आंखें मल, मुँह से कर नहीं तू छल। श्याम सुंदर कर नमो से छल, मुँह से कर नहीं तू छल। पन घट पे छेड़े श्याम सुंदर कहती सब सखियाँ, रसिया कहें छलिया कहें पर डाल गल बहियाँ। देखे तुझे बन जाए सब निष्पाप और निश्छल, मुँह से कर नहीं तू छल। श्याम सुंदर कर नमो से छल, मुँह से कर नहीं तू छल। बहुत अच्छा। नर हो या नारी चाहे लेना तेरे संग फेरे, जीवन में चाहे जितने भी हो माया के घेरे। विलग ना जग कर सके कोशिश हो सब निष्फल, मुँह से कर नहीं तू छल। वाह वाह वाह। श्याम सुंदर कर नमो से छल, मुँह से कर नहीं तू छल। अंतिम बंद आँखों से भी प्रेमी देख ले तुझको, बंद आँखों से भी प्रेमी देख ले तुझको। उंगली पकड़ कर ले चलो कहे साथ में मुझको, रह जाऊं ना मैं राह तकती काया जाए गल, मुँह से कर नहीं तू छल। रह जाऊं ना मैं राह तकती काया जाए गल, मुँह से कर नहीं तू छल। श्याम सुंदर कर नमो से छल, मुँह से कर नहीं तू छल। जैसा कि बहुत बताया अच्छा। गया, एक देशभक्ति की रचना दे रही हूँ। स्वागत है स्वागत है। क्योंकि भारतीय नारियाँ जो हैं यदि राधा जी की तरह प्रेसी बन सकती हैं तो श्री लक्ष्मीबाई की तरह और दुर्गा जी की तरह वीरांगना भी बन सकती हैं। इसलिए एक वीर रस की रचना आपको दे रही हूँ। स्वागत है स्वागत है। आखिर कहो कब तक डरे हम, जुल्म यह कब तक सहे हम, क्यों ना हो उठ कर खड़े हम, वीर हैं बुज़दिल नहीं, हम वीर हैं बुज़दिल नहीं। वाह वाह। आखिर कहो कब तक डरे हम, जुल्म यह कब तक सहे हम, क्यों ना हो उठ कर खड़े हम, वीर हैं बुज़दिल नहीं, हम वीर हैं बुज़दिल नहीं। आतंक की लहरें हमारे द्वार तक हैं आ गई, धर्म की आंधी बनी और धर्म पर ही छा गई। आखिर कहो क्यों चुप रहे हम, शांति के पोषक बने हम, क्यों नहीं ढाए सितम हम, वीर हैं बुज़दिल नहीं, हम वीर हैं बुज़दिल नहीं। आखिर कहो कब तक डरे हम, जुल्म यह कब तक सहे हम, क्यों ना हो उठ कर खड़े हम,
वीर है बुजदिल नहीं। वाह वाह वाह। आतंक के कंधे पे रख कर वार वो करते रहे, कुछ नहीं हम जानते ये झूठ वो कहते रहे, छिप के हम पर घात करते क्यों ना हम प्रतिघात करते, उन पे भी आघात करते, वीर है बुजदिल नहीं। बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छा। वीर है बुजदिल नहीं। आखिर कहो कब तक डरे हम, जुल्म यह कब तक सहे हम, क्यों ना हो उठ कर खड़े हम, वीर है बुजदिल नहीं। अंतिम सुनिएगा। भारत कभी ना चाहता था भाइयों में युद्ध हो, भारत कभी ना चाहता था भाइयों में युद्ध हो, एक जान का बैरी बने तो दूजा क्यों ना क्रुद्ध हो, एक जान का बैरी बने तो दूजा क्यों ना क्रुद्ध हो, हाथी अगर पागल हो जाए दूसरों पर कहर ढाए, क्यों न फिर वह मौत पाए, वीर है बुजदिल वाह, वाह। नहीं। हम वाह। वीर हैं बुजदिल नहीं। आखिर कहो कब तक डरे हम, जुल्म यह कब तक सहे हम, क्यों ना हो उठ कर खड़े हम, वीर हैं बुजदिल नहीं। हम वीर हैं बुजदिल नहीं, हम वीर हैं बुजदिल नहीं। ये थी आशा झा जी। और अब इसी क्रम में मैं छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर से रहने वाली सोनिया सोनी जी को प्रस्तुत करता हूँ। सोनिया सोनी जी एक मोटिवेशनल कार्यकर्ती हैं और समाज सेवा का विभिन्न अपने प्रकल्पों के माध्यम से कार्य करती हैं। ये मतदाता जागरूकता केंद्र की भी अध्यक्ष हैं, काफ़ी काम करती हैं और साथ साथ रचनाएं भी लिखती हैं। पिछले 10 वर्षों से रचनाएं लिख रही हैं। ये बहुत अच्छे गीत लिखती हैं और निश्चित रूप से अच्छी गीतकार हैं और आपकी जो शैली है प्रस्तुति की बहुत अच्छी है। स्वागत है सोनिया सोनी जी। जी बहुत बहुत आभार। 2 लाइनों से आप सबसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। जी स्वागत है। समंदर आज फिर अपनी रवानी पर है, समंदर आज फिर अपनी रवानी में है, मैं जानती हूँ कौन कितने पानी में है। वाह वाह वाह। और ठुकरा कर मुझे गैरों की बाहों में है, और ठुकरा कर मुझे वो गैरों की बाहों में है, अब कोई नया किरदार कहानी में है, अब कोई नया किरदार कहानी में है। वाह वाह। चूंकि मैं सिंगार की कवित्री हूँ, कुछ छंद के 2-4 पंक्तियाँ आप सबके समक्ष रखती हूँ। स्वागत है आपका। तन को हृदय में बसा ले प्यार से, परंतु तन को हृदय में बसा ले प्यार से, परंतु रूप को नयन में बसाना भी जरूरी है, और धर्म की सुरक्षा हेतु चक्र हाथ में तो रहे, धर्म की सुरक्षा हेतु चक्र हाथ में तो रहे, उंगलियों पे बांसुरी बजाना भी जरूरी है। वाह वाह वाह। और देश प्रेम के पगे कमल गीत लिखती हूँ, देश प्रेम के पगे कमल गीत लिखती हूँ, प्यार के पवित्र गीत गाना भी जरूरी है, और गंगा जल का नहीं है सानी दुनिया में, किंतु गंगा जल का नहीं है सानी दुनिया में, किंतु पीर के समुद्र में नहाना भी जरूरी वाह है। वाह वाह। और पीर के समुद्र में नहाना भी जरूरी है। बात उस समय की है जब उद्धव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु इन गोपियों को आप शिक्षा दीजिए कि प्रेम वगैरह कुछ नहीं होता, ज्ञान बताइए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव आप जाओ और गोपियों को ज्ञान दो। तो गोपियों को जब वो ज्ञान देने जाते हैं तो गोपियों का जवाब सुनिए प्रेम के प्रति कि वो क्या कहती हैं। जी प्रस्तुत करें। प्रेम गठरी हमारे अंग अंग में समाई, प्रेम गठरी हमारे अंग अंग में समाई, ज्ञान गठरी कहाँ रखे बताइए जनाब, और सगुण फंसा है तीर छा हमारे जियरा में, सगुण फंसा है तीर छा हमारे जियरा में, निर्गुण की बात हमें ना बताइए जनाब, और मरूंगी जीऊंगी भूखे प्यासे रह लूंगी, किंतु मरूंगी जीऊंगी भूखे प्यासे रह लूंगी, किंतु और कोई मार्ग हमें ना बताइए जनाब। और अगली 2 पंक्तियां आप सबके समक्ष। स्वागत है। 3 5 16 दूनी 8 भूल जाओगे तुम, प्रेम कभी गणित नहीं हो सकता।
3 5 16 दूनी 8 भूल जाओगे तुम, गोपियों के साथ रह जाइएगा जनाब। 3 5 16 दूनी 8 भूल जाओगे तुम, गोपियों के साथ रह जाइएगा जनाब। चूंकि श्रृंगार रस की कवित्री हूँ, एक छोटा सा मुक्तक रखती हूँ आप सबके समक्ष में। जी स्वागत। बहारा बन के आ जाओ, मेरे उपवन को महकाओ। बहारा बन के आ जाओ, मेरे उपवन को महकाओ। मेरे आंगन में आ जाओ, मेरे जीवन में रम जाओ। मैं सदियों से रही हूँ तेरे ही दीदार की प्यासी। मैं सदियों से रही हूँ तेरे ही दीदार की प्यासी। चले आओ निगाहों में, चले आओ निगाहों में, मेरे पलकों में बस जाओ। वाह वाह। चले आओ निगाहों में, मेरे पलकों में बस जाओ। वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थी सोनिया सोनी जी, छत्तीसगढ़ भिलाई से। आप जैसा बताया आपने, प्रस्तुति भी आपने उसी प्रकार दी। और अब इसी क्रम में मैं बरेली से पधारी हुई यश कीर्ति गंगवार को, आप एक सफल व्यवसायी हैं, पिछले 10-12 वर्षों से लिख रही हैं। आप सामाजिक विषयों पर लिखती हैं, प्रेरक लिखती हैं और धार्मिक विषयों पर भी बहुत अच्छा लिखती हैं। आपकी पुस्तक भी प्रकाशन में है, जो कि अभी 1 या 2 महीने में प्रकाशित होगी। आप इन्हें सुने। यश कीर्ति गंगवार। राम जी का इस टाइम पे बहुत उत्साह से स्वागत किया जा रहा है, और लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हमें उनके चरित्र पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें केवल राम राम ही नहीं बोलना है, उनके चरित्र को भी अपने जीवन में उतारना है। इसी को लेकर मेरी कविता है, सुनिएगा। जी, अच्छे विचार प्रस्तुत करें आप। धन्यवाद। राम आधार है, राम विश्वास है, राम आधार है, राम विश्वास है। राम जीवन पथ के दिशाधारे हैं, राम जीवन पथ के दिशाधारे हैं। राम आधार है, राम विश्वास है। वाह वाह, बहुत अच्छा। चल सको तो चलो उनके पथ पर तुम, चल सको तो चलो उनके पथ पर तुम। राम नाम तभी मुक्ति का द्वार है, राम नाम तभी मुक्ति का द्वार है। राम आधार है, राम विश्वास है। कर सको भक्ति तो हनुमत जैसी करो, कर सको भक्ति तो हनुमत जैसी करो। सीने में जिनके बैठे श्री राम हैं, सीने में जिनके बैठे श्री राम हैं। राम आधार है, राम विश्वास है। कर सको त्याग तो भरत सा करो, कर सको त्याग तो भरत सा करो। राम चरणों में जिनका परम धाम है, वाह वाह। राम चरणों में जिनका परम धाम है। राम आधार है, राम विश्वास है। नारियों बन सको तो सीता जैसी बनो, नारियों बन सको तो सीता जैसी बनो। सादगी
स्वाभिमानी, धैर्य जिसमें अपार है। सादगी स्वाभिमानी, धैर्य जिसमें अपार है। उत्तम राम उत्तम। आधार है, राम विश्वास है। घर को अपने मंदिर बना लो तुम, घर को अपने मंदिर बना लो तुम। राम आएंगे इसमें न दोहराए हैं, वाह, वाह। राम आएंगे इसमें न दोहराए हैं। राम आधार है, राम विश्वास है। राम जीवन पथ के दिशाधार है। हाँ, दूसरी रचना प्रस्तुत करें। जी, मेरी आगे रचना ज़िंदगी को लेके है कि हम अपनी ज़िंदगी से हारना नहीं चाहिए। जैसी भी ज़िंदगी है उसे अच्छे से जीना चाहिए। बहुत अच्छा, प्रस्तुत करें। जी। छोटी सी है ज़िंदगी, इसको जी ले तू, क्या पता किसी मोड़ पर ये रुक जाएगी। वाह वाह वाह। छोटी सी है ज़िंदगी, इसको जी ले तू, क्या पता किसी मोड़ पर ये रुक जाएगी। बेकार है ये उलझने, आजाद जी ले तू, क्या पता किसी मोड़ पर ये थम जाएगी। वाह वाह। छोटी सी है जिंदगी, इसको जी ले तू, क्या पता किसी मोड़ पर ये रुक जाएगी। कभी लगता है हम किसी और जा रहे हैं, कभी लगता है मंजिल क्या कहेगी। कभी कभी हम बेफिक्र जीते हैं, कभी लगता है मंजिल क्या कहेगी। छोड़ के सारी बंद से मन मस्त जी ले तू, वाह वाह वाह। क्या पता किसी मोड़ पर ये खो जाएगी। छोटी सी है जिंदगी, इसको जी ले तू, क्या पता किसी मोड़ पर ये रुक जाएगी। खो चुके जो भी इस बात को क्या सोचना, पाओगे उस पर मंथन तू कर ले। अरे जो गया वो फिर क्या वापस आया है, जिंदगी को तू अब अकेला जीना सीख ले। समय का पहिया जब तक रुके पहचान बना ले तू, क्या पता किस मोड़ पर ये सिमट जाएगी। वाह। हाँ, छोटी सी है जिंदगी, इसको जी ले तू, क्या पता किस मोड़ पर ये रुक जाएगी। बेकार है ये उलझने, आजाद जी ले तू, क्या पता किस मोड़ पर ये थम जाएगी। ये थी यशकीर्ति गंगवार। इनकी दोनों रचनाएं बहुत अच्छी लगीं, आप लोगों को भी पसंद आएंगी। भगवान राम के चरित्र और भगवान राम के साथ में जितने भी चरित्र जिए, सभी की इन्होंने प्रेरणादायक बातें कहीं और साथ साथ जीवन के बारे में भी बहुत अच्छी बातें कहीं। निश्चित रूप से ये धन्यवाद के पात्र हैं। और इसके पश्चात हम आगरा से पधारे हुए भानु प्रताप तोमर जी को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भानु प्रताप सिंह तोमर जी एक अभियंता हैं, एक व्यवसायी हैं और बचपन से ही कॉलेज में क्रियाकलापों में भाग लेते हुए रचना लिखते थे, लेकिन कुछ वर्षों से नियमित लिख रहे हैं और इनकी रचनाएं बहुत पसंद की जा रही हैं। आप धार्मिक विषयों पर बहुत अच्छी रचना लिखते हैं, भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर और सामाजिक विषयों पर भी बहुत अच्छी रचना लिखते हैं। आपके गीत बहुत लोगों को पसंद आते हैं, क्षेत्रीय रूप से कम आगरा में बहुत लोग पसंद करते हैं। तो प्रस्तुत हैं भानु प्रताप सिंह तोमर। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और इस नए वर्ष या यूँ कहें कि राम वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। वाह। मैं भगवान राम पर पहली एक रचना अपनी प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत। भव्य बन रहा अवधपुरी में मंदिर मेरे राम का, भव्य बन रहा अवधपुरी में मंदिर मेरे राम का,
उठो सनातन वालों, अब ये समय नहीं विश्राम का। उठो सनातन वालों, अब ये समय नहीं विश्राम का। अत्याचारी मुगलों ने तब लाखों मंदिर तोड़े थे, सदियों तक भी ना भर पाए घाव वो ऐसे छोड़े थे। सच है। हाथ राम का सर पर हो तो डर कैसा अंजाम का। उठो सनातन वालों, अब ये समय नहीं विश्राम का। राम को देखा जब तंबू में, राम को देखा जब तंबू में, दिल सबका ही रोता था। देख दशा अपने रघुवर की, कौन चैन से सोता था। वाह। था विश्वास बनेगा एक दिन मंदिर मेरे राम का। उठो सनातन वालों, अब ये समय नहीं विश्राम का। वाह वाह वाह। सदियों के संघर्ष और बलिदानों से दिन आया है। सदियों के संघर्ष और बलिदानों से दिन आया है। राम कृपा से राम लला का मंदिर वहीं बनाया है। अब जाकर ये फल पाया है भक्तों के बलिदान का। उठो सनातन वालों, अब ये समय नहीं विश्राम का। घर घर दीप जलाओ मिलकर, राम मेरे घर आएंगे। उस दिन होगी पूर्ण दिवाली, मिलकर खुशी मनाएंगे। अद्भुत अद्भुत। सारे जग में छाए सनातन, सारे जग में छाए सनातन, और नाम सिया राम का। उठो सनातन वालों, अब ये समय नहीं विश्राम का। वाह। राम मेरे जब होंगे विराजित, अवधपुरी सब जाएंगे। राम मेरे जब होंगे विराजित, अवधपुरी सब जाएंगे। सरयू में स्नान करेंगे, पाप सभी मिट जाएंगे। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के संग, दर्शन हो सिया राम का। उठो सनातन वालों, अब ये समय नहीं विश्राम का। मथुरा की है अब तैयारी, समय नहीं विश्राम का। भव्य बन रहा अवधपुरी में मंदिर मेरे राम का। उठो सनातन वालों, अब ये समय नहीं विश्राम का। जय जय, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और अगली रचना मैं मातृ शक्ति को समर्पित करते हुए। स्वागत है आपका, स्वागत है। शक्ति पुंज है हे नारी अब, शक्ति पुंज है हे नारी, अब तुझको शक्ति दिखानी है। वाह। चूड़ी कंगन वाले हाथों में तलवार उठानी है। वाह। चूड़ी कंगन वाले हाथों में तलवार उठानी है। अब ना कोई कृष्ण यहाँ पर लाज बचाने आएगा। कदम कदम पर एक दुशासन तुझे खड़ा मिल जाएगा। कदम कदम पर एक दुशासन तुझे खड़ा मिल जाएगा। ये धृतराष्ट्र सभा है सारी, कोई न कुछ भी बोलेगा। ये धृतराष्ट्र सभा है सारी, कोई न कुछ भी बोलेगा। अत्याचारी दुर्योधन हो, कौन भला मुंह खोलेगा। तुझको शस्त्र उठाने होंगे, जो निज लाज बचानी है। चूड़ी कंगन वाले हाथों में तलवार उठानी है। अच्छा आह्वान, बहुत अच्छा आह्वान किया आपने। अपने मान की खातिर तूने तब जौहर कर डाला था। हवन कुंड को निज आहुति से तूने भर डाला था। तू बलिदानी, तू त्यागी है, ममता की तू मूरत है। तू बलिदानी, तू त्यागी है, तू ममता की मूरत है। महाकाल भी बन जाना तू, जब भी पड़े जरूरत है। स्वाभिमान की रक्षा को खुद ही आवाज उठानी है। चूड़ी कंगन वाले हाथों में तलवार उठानी है। वाह वाह। मातृभूमि को पड़ी जरूरत, तूने लहू पिलाया है। देश के दुश्मन को भी रण में तूने खूब छकाया है।
पन्नाधाय का अमर त्याग तू बेटे की दी कुर्बानी, पन्नाधाय का अमर त्याग तू बेटे की दी कुर्बानी। सीता सावित्री दुर्गा है, तू है झांसी की रानी। इस जग के इतिहास में नारी तेरी अमिट कहानी है, चूड़ी कंगन वाले हाथों में तलवार उठानी है। शक्तिपुंज है हे जननी, अब तुझको शक्ति दिखानी है, चूड़ी कंगन वाले हाथों में तलवार उठानी है, चूड़ी कंगन वाले हाथों में तलवार उठानी है। जय हिंद। ये थे भानु प्रताप तोमर आगरा से। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ मानव सिंह राणा सुओम जी को, जो कि अलीगढ़ से हमारे यहाँ पधारे हैं। आप एक व्यवसायी हैं और साहित्य में आप कवि हैं, उपन्यासकार हैं और कहानीकार हैं। आप पिछले 25 वर्षों से लेखन कार्य कर रहे हैं और आपके लेखन में वो धार है कि आप लगातार विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं और अभी इन्होंने कुछ समय से साहित्य की सेवा के लिए अपने प्रकल्प भी प्रारंभ किए हैं और तो निश्चित रूप से बहुत अधिक सेवा कर रहे हैं। साहित्यों के कल्याण के लिए प्रकोष्ठ प्रारंभ किया है इन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज ये अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है श्री मानव सिंह राणा सुओम जी। नमस्कार जी, मैं मानव सिंह राणा सुओम आज आपको एक करुण रस में जो है एक कविता जो है सुनाता हूँ, जिसमें एक बागवा जब अपने रिश्तों को टूटते हुए देखता है तो वो क्या महसूस करता है, वो बताने की मैंने कोशिश की है इस गीत के माध्यम से। स्वागत है आपका। आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें हैं। वाह वाह, बुलंद आवाज। आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें हैं। भाई से भाई की दूरी केवल केवल उनकी तकरारें हैं। आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें हैं। देख रहा है बागवा बैठा आंगन के टुकड़े टुकड़े, देख रहा है बागवा बैठा आंगन के टुकड़े टुकड़े, आंगन के टुकड़े टुकड़े, आंगन के टुकड़े टुकड़े। और खुश रहते थे जो दिल से सदा, खुश रहते थे जो दिल से सदा, उतरे हुए मुखड़े मुखड़े, उतरे हुए मुखड़े मुखड़े, वाह वाह वाह, उतरे हुए मुखड़े मुखड़े। बागवा के हिस्से में केवल यादों की मीनारें हैं। बागवा के हिस्से में केवल केवल उसकी मनुहारें हैं। आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें हैं। क्या सच है, बिल्कुल सच बताया आपने। और खुश रह किलकारी जब तुम्हारी गूंजी, वो पल सोच रहा है वो, किलकारी जब तुम्हारी गूंजी, वो पल सोच रहा है वो पल सोच रहा है वो पल सोच रहा है वो। कितना ताप सहा है उसने, हर पल सोच रहा है वो, बैठा सोच रहा है वो, बैठा सोच रहा है वो। आज उसी की संताने उस पे ऊल उतारे हैं। वाह वाह। आज उसी की संताने उस पे ऊल उतारे हैं। आंगन का कड़वा सच केवल
केवल उसकी दीवारें हैं, आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें हैं। और क्या देखता है वो कि टूटी चप्पल फटी बनियाने, बागवा अपनी देख रहा है, बागवा अपनी देख रहा है, बागवा अपनी देख रहा है, वाह वाह, बागवा अपनी देख रहा है, बागवा अपनी देख रहा है। तंडक डकर बच्चों के अपनी आंखें सेक रहा है, अपनी आंखें सेक रहा है, अपनी आंखें सेक रहा है। बागवां के हिस्से में केवल यादों की दीवारें हैं, बागवां के हिस्से में केवल यादों की मीनारें हैं, आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें हैं। और वो एक मैसेज देता है कि स्वागत है मेरे बच्चों सुन लो तुम, अब ये दौर तुम्हारा भी आएगा, मेरे बच्चों सुन लो तुम, अब ये दौर तुम्हारा भी आएगा, सच है। ये दौर तुम्हारा भी आएगा, ये दौर तुम्हारा भी आएगा, तेरा बच्चा जो देखेगा वो ही तो वो दोहराएगा, तेरा बच्चा जो देखेगा वो ही तो वो दोहराएगा। सत्य बात, सत्य बात। मैंने भूल में जीवन काटा, अब राम के सहारे हैं, मैंने भूल में जीवन काटा, अब राम के सहारे हैं, आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें हैं, केवल उसकी दीवार। सतमोला कवियों की चौपाल में जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ एक विशेष निवेदन के साथ। सतमोला कवियों की चौपाल समाज की चौपाल है, लोक की चौपाल है, भारत की चौपाल है। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व इंतजार कर रहा है 22 जनवरी 2024 का। एक बिटिया है, उसका इतना प्यारा गीत है, आएंगे आएंगे मेरे राम घर आएंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसके ऊपर ट्वीट करते हैं। और इसी प्रकार का आह्वान आपने हमारे आज सतमोला कवियों चौपाल के कविताओं में सुना, देखा, और एक स्पष्ट निवेदन के साथ करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सतमोला कवियों चौपाल के मानद निदेशक श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी को कि वह आए और 22 जनवरी के लिए आप राममय हो जाएं, उस आह्वान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री अक्षय अग्रवाल जी को। सतमोला कवियों की चौपाल में आमंत्रित करने के लिए मैं भाई प्रवीण जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हमारा देश पूरी तरह राममय हुआ है। 500 वर्ष की संघर्ष, लाखों बलिदान और लोगों के संघर्ष के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरी व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया है, पौष शुक्ल द्वादशी 1980 संवत 2024 को पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में दीपावली, जो आम हम दीपावली बनाते उससे भी कई गुना अधिक उत्साह
और रोमांच के साथ मनेगी। हर घर में दीप जले, हर घर में सजावट हो, बंधनवार लगें। जैसे हम दीपावली बनाते हैं उसी प्रकार की दीपावली से पूर्व जो हम तैयारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पकवान बनाते हैं अपने घरों में, एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं, बधाई देते हैं, इसी प्रकार का वातावरण पूरे विश्व में बने। क्योंकि ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, इसमें कितने ही बलिदान दिए गए हैं, कितने ही लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त करी थी, इस दिन का प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी के घर जब राम जाते हैं कितनी प्रतीक्षा उन्हें थी। उन्होंने, उनका एक गीत है, आएंगे आएंगे मेरे द्वार श्री राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोंपड़ी में आज राम आएंगे। तो इस प्रकार से अयोध्या जी में इस वर्ष 22 जनवरी को श्री राम का मंदिर, उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमें भी उसी प्रकार से बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाना है। मेरा यही आह्वान है। सतमोला कवियों की चौपाल जो 20 वर्षों से आपके बीच में लोकप्रिय है, इसमें हमारी इस चौपाल में जो कविगण आते हैं उनको पूरे देश में हमारे हर वर्ग के लोग, खास तौर से सैनिक वर्ग के लोग भी बड़े उत्साह से सुनते हैं। मेरा आप सबसे आह्वान है कि इस दिन को बहुत ही उत्सव के ढंग से मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। ये थी सतमोला कवियों की चौपाल। आज सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को सुना और देखा। आपको उनकी कविताओं को सुन करके मनन करना पड़ेगा। ये मैं निश्चित रूप से, मैं दृढ़ निश्चय होकर के बात कह रहा हूँ। चाहे वो राजेश चेतन जी थे, चाहे वो प्रीति त्रिपाठी थे, चाहे वो हमारे उस्ताद शायर चाचा मंगल नसीम जी हों, ऐसे कवियों को सुन करके यदि आपके अंदर दिल में हलचल ना हो या आपके अवचेतन को उसने हिलाया ना हो तो इस कार्यक्रम को तैयार करना ही मैं व्यर्थ समझूंगा। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आपके अवचेतन में कहीं ना कहीं इन एपिसोड्स ने आपको दस्तक दी होगी। और यदि आप भी नवांकुर कवि हैं, आप कलम चलाना जानते हैं लेकिन आपको मंचों का अभाव है, आप टीवी तक आपकी पहुंच नहीं हो चुकी है, तो प्रथम सीढ़ी के रूप में सतमोला कवि की चौपाल आपके सामने उपस्थित है। एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। सतमोला कवि की चौपाल में आप 5 वर्ष के सदस्य बने। ये केवल टीवी प्लेटफॉर्म देने का नहीं है, कार्यशाला का भी कार्यक्रम है। आपको हम कविता की कलम की धार पैनी करना सिखाते हैं। हमारी अलग अलग वर्कशॉप भी होती हैं, उसमें आप आएँ। प्रमुख कवि आपको सिखाएंगे। आप हमारे टीवी चैनल से जुड़े, 5 वर्ष के सदस्य बने, 6-6 महीने के अंतराल में आप काव्य पाठ करते रहें। केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के कविता, केवल कविता नहीं, कहानी पाठ,
यानी स्टोरी टेलिंग भी हमारे कार्यक्रम में होती है और सभी भारतीय भाषाओं की होती है। इसमें आप जुड़ेंगे। आप यदि हमारे साथ इन श्रेष्ठ कवि गुरुओं के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे शो के माध्यम से, तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711182183 9711182183 पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं नहीं तो मेरी टीम आपसे संवाद करेगी, आपके साथ बातचीत करके आपको सदस्य बनाएगी। तो मिलते हैं अगले रविवार और श्रेष्ठ कवियों के साथ, नवांकुरों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में।